हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो पैराग्राफ है हिंदी के, वो आप किस तरीके से करेंगे, और हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको ट्रिक से करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है या पहले पैराग्राफ पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। और वीडियो को यहाँ पर देखने से पहले आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी आप सभी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, आपको सीटेट में आपके हिंदी में आपको 30 क्वेश्चन मिलता है। 30 क्वेश्चन में से आपको 15 पेडागोजी होता है। ठीक है, और 15 में आपके ये गद्यांश पद्यांश और प्लस आपके जो व्याकरण संबंधित क्वेश्चन होते हैं वे होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, व्याकरण वाला भी बताएंगे, गद्यांश पद्यांश का। आप सभी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जहाँ से हमने गद्यांश को लिया हुआ, आपको ये गद्यांश हमने लिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए हम देखते हैं। ये आपका गद्यांश दिया रहता है। आप गलती कहाँ करते हैं कि आप गद्यांश को पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को देखिए, और गद्यांश को पढ़ना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर को कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, पहले हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या है कि किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। ऑप्शन ए है समझौतावादी जिंदगी, ऑप्शन बी है सादगीपूर्ण जिंदगी, ऑप्शन सी है अवसरवाद जिंदगी, ऑप्शन 4 है साहस की जिंदगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, जिंदगी की सबसे बड़ी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में जिंदगी ढूंढेंगे। ठीक है, और देखिए, अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का मतलब है आपका कि जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का मतलब है कि आप पहले ही पैराग्राफ में या पहले ही लाइन में पहले ज़िंदगी को ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि ज़िंदगी को हम यहाँ से ढूंढें, यहाँ से ढूंढें। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि इसमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी, तो आप सबसे पहले ज़िंदगी की सबसे बड़ी ढूंढेंगे। ठीक है, अब पहला ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ ज़िंदगी दिया है वहाँ तक आप पढ़ेंगे। अब दिया है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी ज़िंदगी पूछा है, तो साहस की ज़िंदगी यहाँ पे दे दी आपको, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही करेंगे कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। अब आइए इसमें देख लेते हैं, हम इसको छोटा कर देते हैं आपको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, ऑप्शन ए है सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बी है बाधाओं से घबराता है, सी है लोगों की परवाह नहीं करता है, डी है बिल्कुल परवाह होता है। अब आपने यहाँ उत्तर देख लिया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि सोच की परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, अब क्या करेंगे आप, देखिए पहले आप सबसे बड़ी जिंदगी देख लिए, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है। अब साहसी मनुष्य ढूंढेंगे। अब आइए पैराग्राफ में आप सभी, अब हम पैराग्राफ में आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए साहसी मनुष्य ढूंढेंगे। अब जहाँ से जिंदगी का आपका पैराग्राफ खत्म हुआ है, जस्ट उसके नीचे से आप साहसी मनुष्य ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा जिंदगी यहाँ है, जिंदगी की बड़ी पहचान यह है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, बिल्कुल बेखौफ होती है। अब आइए हम तीसरे लाइन में देख लेते हैं कि हमारा साहसी मनुष्य यहाँ मिल गया। ठीक है, अब साहसी मनुष्य से लेके हम करेंगे। ठीक है, साहसी मनुष्य से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए साहसी मनुष्य में अगर आप पढ़ेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई चीज़ें आपको उन्हीं पैराग्राफ में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं।
कि साहसी मनुष्य कैसा होता है, क्या होता है। तो देखिए अब आप यहाँ से पढ़िए, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब देखिए क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पर यही आ गया कि उनकी पहचान पूछा, पहचान पढ़ लिए, ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा कि लोग उनकी क्या है इसी में कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। जो हमारा साहसी मनुष्य लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर क्या, आप ध्यान से देखिएगा क्या है कि अब आप क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पैराग्राफ हमने पढ़े, अब जस्ट उसके नीचे से ही हम क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन का पैराग्राफ खोजेंगे। अब आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखिए, आपको हम वहीं से तीसरे क्वेश्चन का पैराग्राफ देखिए खोज के दिखाएंगे। बस आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 3 कि दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं। ऑप्शन ए है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, बी है सब लोगों की सलाह मानने वाले, सी है मनुष्यता को महत्व देने वाले, डी है पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यही इसकी ट्रिक है, ठीक है। अब जैसे ही दूसरा पैराग्राफ जहाँ हमने पढ़ के ख़त्म किया, जहाँ आपके लोगों की परवाह नहीं करता वहाँ आया, अब जस्ट उसके बाद से पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि फिर से हम पूरा पैराग्राफ पढ़े। देखिए पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में। अब हमने क्या किया था कि पहली पहचान यह है कि चिंता नहीं करता तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। अब यहाँ पर आपको पूछा था, अब देखिए आपको क्वेश्चन यही भी मिल गया कि दुनिया का असली ताकत कौन होता है, तो जनमत आपको मिल गया। तो जनमत यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला, जस्ट इसके नीचे हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ देख लीजिए जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। अब देखिए अब असली ताकत हो गया, यहाँ तक ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब ताकत के बाद हम चौथा क्वेश्चन यहाँ से ही ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आ जाइए, यहाँ से आपको पैराग्राफ अब नहीं पढ़ना है, इनका कहानी खत्म हो चुका है। अब बचा है पक्का इतना पैराग्राफ, अब इसी में से आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो मिल जाएंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते। देखिए यही आपका ट्रिक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार पैराग्राफ को पढ़ते हैं, बार बार पैराग्राफ में से क्वेश्चन को ढूंढते हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। ऑप्शन ए है जिन सपनों में वास्तविकता होती है, ऑप्शन बी है जो सपने रसपूर्ण होते हैं, ऑप्शन सी है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन डी है जो सपने साकार होते हैं। अब आइए इसका उत्तर देखिए हम इसी पैराग्राफ से निकालते हैं कि साहसी मनुष्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ तक पैराग्राफ में पढ़े उतना पैराग्राफ छोड़िए, अब उसके बाद साहसी मनुष्य को ढूंढिए। अब हमने कहाँ तक पढ़ा था, ताकत होती है, यहाँ तक पढ़ा था, अब हटा दीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए। और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मदद बनाते हैं। अब देखिए आगे आपका साहसी मनुष्य यहाँ हमको मिल गया। लास्ट में साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। अब देखिए जो 2 क्वेश्चन है वो इसी पैराग्राफ से आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आपने ढूंढ लिया, यहाँ से यहाँ तक में। अब जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो यहाँ से यहाँ तक में ही आपको मिलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया कि कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, जिन सपनों का व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। तो ये देखिए ऑप्शन में क्या है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ही देखे थे हम लोग, तो अब क्या है कि जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में अभी तो आपने पढ़ाई है आस पड़ोस। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आस पड़ोस को देखकर चलना यह डैश डैश मतलब डॉट डॉट का काम है। ऑप्शन ए है क्रांति करने वाले लोगों, ऑप्शन बी है साहसी लोगों, ऑप्शन सी है साधारण जीव, ऑप्शन डी है हिंसक लोगों। अब देखिए अब सारे क्वेश्चन आपके मिल गए हैं, 5 ही क्वेश्चन आपके इसमें से हैं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जो नीचे का जो पैराग्राफ है उसी में से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन,
ठीक है, ऊपर आपको नहीं जाना है। देखिए हमेशा 100% आपको 90% यही होता है कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ऑप्शन मिलता है। ठीक है, बाकी 10% चांस होता है, देखिए 90% आपके चांस होते हैं कि इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बाकी 10% होते हैं कि कभी कभी आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे पूछ लेता है, नहीं तो एक पैराग्राफ से ही आपका क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, आस पड़ोस आपको ढूंढना है। तो अब इस पैराग्राफ में आप आस पड़ोस ढूंढेंगे। अब आस पड़ोस कहाँ पर है, आइए हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके आस पड़ोस कहाँ दिख रहा है पैराग्राफ में, यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था तीसरा तक। अब देखिए यहाँ पर यह आस पड़ोस मिल गया आपका। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं। ये मिल गया आपको। तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अब ये देख लिए किसका काम है, ये साधारण जीव का काम है। यह साधारण जीव का काम है, वहाँ पे आपने देख ही लिया। तो इस तरीके से देखिए आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन होंगे आपके व्याकरण से होंगे। तो व्याकरण में आपके हम बता देते हैं यहाँ पर। जैसे निडर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, ऑप्शन ए है डरपोक, बी है कायर, सी है साहसी, डी है भयभीत। निडर का मतलब कि जो डरता नहीं है, जो साहसी होता है। समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब समान, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं ये समानार्थी, मतलब कि एक ही अर्थ, एक ही जो शब्द है इसका दो आपका अर्थ निकल सकता है। जैसे निडर बोल दिए, साहसी बोल दिए, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ताकत का विलोम, विलोम का मतलब इसका उल्टा। तो आप देख सकते हैं जो ताकत होती है। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे विलोम दिए, तो इसको हम सारे को देख लेंगे। अधिकार का अनाधिकार हो जाएगा। देखिए कभी कभी अनाधिकार में क्या होता है, देखिए एक ऐसे देता है अनधिकार, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यही गलती कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन रहेगा अनाधिकार, यहाँ पे आ की मात्रा रहेगी। और यही देखिए यही माइन्यूट सी गलती आप करते हैं और वहाँ पे आपके दिक्कत आ जाता है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। शक्ति का होगा क्षीणता, क्षमता का क्या होगा अक्षमता। ठीक है, तो ताकत का क्या हो जाएगा, ताकत का आपका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्बलता हो जाएगा। मतलब जैसे ताकत है, ताकत का जो उल्टा होगा वो निर्बलता हो जाएगा, मतलब कमजोर इंसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेखौफ का अर्थ, अर्थ पूछा है यहाँ पर बेखौफ। ऑप्शन ए है भीत, बी है निर्भय, सी है संकित, डी है डरपोक। कहते हैं ना हम कि जैसे कि वो इंसान बहुत बहुत बेखौफ सोया है या बेखौफ रहता है, मतलब कि बिना डर के रहता है। तो यहाँ पर हम आइए देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर बेखौफ का अर्थ क्या होता है, बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय, और भीत का अर्थ होता है डरा हुआ, संकित का शंकायुक्त, डरपोक का कायर। अब शुद्ध रूप आपको छाटना है यहाँ पर मध्यम, मध्यम, मध्यम और मध्यम। तो आपका जो शुद्ध शब्द होगा मध्यम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अब चलिए देखिए यहाँ पर पद्यांश को काव्यांश दिया हुआ है। अब काव्यांश में कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं ये भी आपको ट्रिक बताएंगे हम। देखिए काव्यांश में भी क्या है कि आपको कुछ चीज़ें क्या है उनके थोड़े बहुत अर्थ आने चाहिए। अब इसमें भी क्या करना है कि आपको पैराग्राफ यहाँ से ही स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। सबसे पहला काम आपका पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप क्या करिए इस पैराग्राफ में ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप पैराग्राफ को पढ़ लिए एक बार फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब आइए हम फटाफट से इन चीज़ों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ नदियों और हवा में क्या अंतर है। ऑप्शन ए है कटुता का भाव, बी है मुस्कान और दुलार, सी है जल और नमी, डी है दुस्साहस और सुंदरता। अब आइए देखते हैं इसको किस ट्रिक से हम करते हैं। आप आंसर देख लिए होंगे, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन तो हम ट्रिक को आपको बता दे रहे हैं, बाद में आप बिना आंसर देखे भी बता सकते हैं। अब देखिए नदियों दिया है ना, नदियों और हवा, तो हम सबसे पहले नदियों और हवा इस बीच को इधर किनारे किनारे का हम छोड़ देंगे और जिसका अर्थ निकलता है हम उससे पहले लेंगे और उनको ढूंढेंगे नदी और हवा। इसमें मेन पॉइंट क्या पूछा है, नदी और हवा, तो हम नदी और हवा को ढूंढेंगे इस पैराग्राफ में, मतलब इस काव्यांश में ढूंढेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर नदी हवा कहाँ है। नदी आपको यहाँ पे देखिए पहला ही पॉइंट में मिल गया, क्योंकि हम स्टार्ट में ढूंढेंगे पहले ही पॉइंट से, पहले पॉइंट में हमको नदी मिल गया। अब क्या है कि नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झरोखों में, दुलार खेतों में है। पवन मतलब हवा हो गया, आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची इसका कि पवन, पवन की जगह हवा हो सकता है, हवा की जगह पवन हो सकता है। अब नदियों में मुस्कान,
तो हम यहाँ अगर आपको पवन का मतलब भी नहीं पता है तो भी आराम से आप कर लेंगे। अगर नदियों में मुस्कान आप ढूंढ लेते हैं तो भी आप आराम से चीज़ें कर जाएंगे। अब नदियों में मुस्कान, तो मुस्कान इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, मुस्कान और दुलार। पवन झकोरों में दुलार, ठीक है। पवन मतलब हवा में, दुलार, तो क्या अंतर है? ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर हवा में क्या है? तो यहाँ पर मुस्कान और दुलार हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कि खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है खेतों में फसल लहलहा रही है, बी है खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, सी है खेतों में फसल सूख रही है, डी है खेतों में धन गड़ा है। अब देखिए फसल का मतलब दौलत का बिखरना क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब देखिए यहाँ तक हमें पवन झरोखों में दुलार खेतों में है, यहाँ तक हमें मिल गया था। अब इसके बाद वाले पैराग्राफ से करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। दौलत बिखरी पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है यह जीवन निखरा। अब दौलत बिखरी, ठीक है, खेतों में है दौलत। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि भारत माँ को विवेकी क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए है क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती हैं, बी है क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है, सी है क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है, डी है क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्कुराती है। तो अब आइए हम भारत माता के लिए पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे भारत माता जी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक बिखरी तक हमने देख लिया है। पग पग में मेरा विश्वास भरा, तप से है यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ। क्या कर रही है? प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती। कौन पढ़ाता है? भारत माता क्या पढ़ाती है? प्रखर सतत का पाठ पढ़ाती है, मतलब वो धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं किसके पग में विश्वास भरा है? तो ऑप्शन ए है खेतों के, बी है बागों के, सी है मनुष्य के, डी है भारत माता के। तो अब देखिए यहाँ पर हम फिर से देखते हैं भारत माता आ गया, तो भारत माता का ही जो पॉइंट है उसी पॉइंट में खोजेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में ही खोजेंगे। देखिए पग पग में मेरा विश्वास भरा, तप से यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ। क्योंकि देखिए ये पग पग मेरा विश्वास भरा ये भी भारत माता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निखरा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चंद तारों सी सहज क्रांति पंक्ति में निहित अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो यहाँ पर जो आपका अलंकार है वो उपमा अलंकार है। अब कैसे है? देखिए कभी भी आप उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? अगर सा से सी आ गया तो समझ लीजिए उपमा अलंकार है। जैसे वह सुंदर है, ठीक, सॉरी, वह रति के समान सुंदर है, मतलब किसी के समान, मतलब सा से सी। जैसे कि वह सोने सा सुंदर है, या वह उसका मुखड़ा सोने सा है, ठीक है। मतलब किसी के ऊपर क्या किया जा रहा है? उपमा दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर किसी चीज़ की क्या कर जा रहा है कि तुलना करेंगे एक वस्तु से दूसरे चीज़ की। जैसे हम कह दिए कि वह चांद सी सुंदर उसका मुखड़ा है, या एक गाना आपने सुना होगा, चांद सा सुंदर चेहरा, ऐसे कुछ करके गाना है, कुछ तो है, किसी हीरो का तो है, चांद सा सुंदर मुखड़ा, ऐसे कुछ करके है। तो समझ लीजिए जहाँ पर सा से सी आए, समझ लीजिए वहाँ पर उपमा अलंकार है, वहाँ पे किसी का उपमा दिया जा रहा है किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रखर का अर्थ नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसमें से 3 अर्थ आपका प्रखर का है, एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, सहनशीलता नहीं है। प्रखर का मतलब आप प्रचंड हो गया, कुशाग्र हो गया और तीक्ष्ण हो गया। तो आप इन तीनों को याद कर लेंगे तो प्रखर का आपको तीनों याद हो जाएगा। तो ऑप्शन बस डी बचता है कि सहनशीलता शील नहीं है प्रखर का, ठीक है। अब देखिए ये आपके 15 नंबर के क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया। अब बचे आपके 15 नंबर के पेडागोजिक क्वेश्चन, जो हम आपको बाद में कराएंगे। और ऐसे ही हम आपके सारे जितने भी पैराग्राफ है आपको हम पैसेज कराते रहेंगे। तो पैसेज के हम ट्रिक बताएंगे, 2-4 बार अगर आप पढ़ लेते तो आप खुद से भी क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ या जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।